आप सबको मेरा नमस्कार। मैं संजय किशनगंज बिहार से पुनः इस वीडियो में भी आप सबों का स्वागत है। आप हमारे वीडियोज को लाइक करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं मिल सकती है। हम चाहते हैं कि आप शिक्षा की ओर अग्रसर हों, आप बढ़ें और इस डिजिटल युग में आप डिजिटल माध्यम से अपने घर से हमारे YouTube चैनल से भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में हमने एक यहाँ पर समांतर चतुर्भुज को बनाया है। जरा देखिएगा क्वेश्चन को और पढ़िए और समझिए। एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग इस समांतर चतुर्भुज को नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो सबसे पहले आप ये जानिए समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा होती है, सम्मुख भुजा वो क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। ये जान जाइए, मतलब क्या होगा, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। इसका मतलब हुआ सम्मुख भुजा, इसका सम्मुख ये और इसका सम्मुख ये। तो सबसे पहले अब आप ये जानिए, हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है, सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ ए बी बराबर, इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर सी डी, और क्या होगा ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी होगा। अब देखिए यहां पर कहता है आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है, तो हमको मानना पड़ेगा अगर ये 3 है तो ये 2 है, तो मानना है, क्या करना है, मानना है। अब माना कि पहली भुजा कितना है, अगर 3 है तो हम x को 3x मानेंगे, यानी कि डायरेक्टली पहली भुजा 3x है, ठीक है, तथा दूसरी भुजा अनुपात में है तो क्या है, 2x है। तो सबसे पहले आप एक बात जानिए, ये 3x क्या है, एक भुजा है, और दूसरा क्या है, 2x है। अगर हम इसको 3x मानते हैं तो ये 2x है, ठीक है। अब हमको ये ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले आप ये जानिए कि कहता है कि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो प्रश्न से यानी 3x बराबर, प्रश्न से 3x बराबर 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 6/3, इसलिए x बराबर, इसको काटिए 2, यानी कि 2, x बराबर 2। अब क्या करते हैं, x बराबर 2 तो पहली भुजा क्या हो जाएगा, इसलिए अब कर देते हैं, अब पहली भुजा बराबर
3x बराबर 3 गुने 2 बराबर 6, यानी 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब दूसरी भुजा क्या है, 2x बराबर 2x बराबर क्या होगा, 2 इंटू 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कहता है, ज्ञात करने के लिए बोला जाता है हमारे पास क्या क्या निकल गया, पहली भुजा और दूसरी भुजा। तो ये हो गया हमारा 2x का बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ये हो गया 4 सेंटीमीटर हमारा भुजा, और ये हो गया क्या, 3 सेंटीमीटर भुजा। देखिए 3 नहीं सॉरी 6 सेंटीमीटर भुजा, यानी कि हमारे पास दोनों चीज निकल गया, यानी लंबाई और चौड़ाई हमें पता हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, परिमिति ज्ञात करना है। अब हम यहां से इधर ऐसे कर देते हैं, लेकिन आप अपने कॉपी में नीचे ही बनाते जाइएगा, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो क्या पूछा है आपको, परिमिति ज्ञात करना है। अब समांतर चतुर्भुज, हाँ है ना, समांतर चतुर्भुज की परिमिति ठीक है, परिमिति बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब इसको ज्ञात कर लीजिए, 2 इंटू लंबाई क्या है भाई 6 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई क्या है 4 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, अब इसको हल करिए, बराबर में बराबर 2 इंटू 6 10, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 10 बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, कितना मांगता है आपका, इतना सेंटीमीटर क्या हो गया, परिमिति। ठीक है, अतः समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर 20 सेंटीमीटर है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्या बना लिया, प्रश्न संख्या 2 के हल कर लिया हम लोग। क्या किया, सबसे पहले देखिए समझिएगा, 2 मिनट और लगेगा ज्यादा से ज्यादा समझने में। आपको पहले भी समझा चुके, फिर से समझाते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा हमेशा आपस में बराबर होती है। अगर ये आपका 6 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा बराबर, इसलिए हमने यहां ऐसे टिक मारा था पहले। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, ए डी यानी कि ये भुजा अगर 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी उतना सेंटीमीटर होगा। अनुपात में दिया था इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। हमने लिख दिया ए बी बराबर सी डी, ये भी हुआ, और ए डी बराबर बी सी, ये हमने लिख दिया था। अब हमने क्या किया, माना पहली भुजा 3x है, पहली भुजा इसको हमने मान लिया ए बी को क्या मान लिया 3x है, तो दूसरी भुजा क्या माना हमने 2x है, हमने इसको माना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने क्या किया, प्रश्न में कहता है कि अगर पहली भुजा आसन्न पहली भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर हो, यानी कि पहली भुजा 3x बराबर कितना हो 6 सेंटीमीटर हो, क्या हो 6 सेंटीमीटर हो। तो अब हमने क्या किया, इसको 3x को हमने मान निकाल लिया x के रूप में, x बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इतना जब निकल गया तो हमने क्या किया, x का मान निकल गया, तो पहली भुजा क्या हो जाएगा 3x है, तो 3 इंटू 2 बराबर 6 सेंटीमीटर हमारा पहली भुजा। तो दूसरी भुजा क्या होगा 2x, तो 2 इंटू 2 बराबर 4 सेंटीमीटर हमारा दूसरी भुजा निकल गया। जब दूसरी भुजा और पहली भुजा निकल गया तो अब हमको क्या करना था, समांतर चतुर्भुज की परिमिति ज्ञात करना था। तो परिमिति के लिए एक फॉर्मूला है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर लंबाई के रूप में 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई के रूप में 4 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 6 प्लस 4 बराबर
10 यानी 10 इंटू 2, उसके बाद 2 इंटू 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। अतः समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर 20 सेंटीमीटर है। इसी के साथ हमारा पूरा हुआ 2 नंबर के सवाल का जवाब। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे वीडियोज को देखते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।